इस प्रकार से इसमें वर्णन है। तो ऊटी एक विषय है, उतयः कर्म वासना। ऊटी का अर्थ होता है कर्म वासना। यह वासना जीव के हृदय में दो प्रकार की होती है, एक शुभ वासना, एक अशुभ वासना। शुभ वासना होती है तो जीव भगवान को पसंद करता है, भगवान से प्रेम करता है, कृष्ण भावना भावित होता है, शुभ वासना कहते हैं। और अशुभ वासना जिसमें होती है वह व्यक्ति संसार के भोगों को भोगना चाहता है, बहुत धनी बनना चाहता है, किसी तरह एंजॉय करना चाहता है संसार को, अशुभ वासना कहते हैं। तो शुभ वासना साधु संग से महत कृपा से प्राप्त होती है और अशुभ वासना महत कोप से उत्पन्न होती है। जब कोई विशुद्ध वैष्णव महात्मा किसी पर कुपित हो जाता है, किसी के व्यवहार से दुखित हो जाता है, तो उस व्यक्ति में स्वाभाविक अशुभ वासना उत्पन्न हो जाती है अपने आप। और किसी के प्रति यदि कोई साधु प्रसन्न हो, सच्चा शुद्ध वैष्णव प्रसन्न हो, तो उसमें अपने आप भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है, शुभ वासना। तो इस प्रसंग में दिखाया गया है कि भगवान के धाम में रहने वाले भगवत पार्षदों में भी अशुभ वासना उत्पन्न हो गई, क्योंकि उनके व्यवहार से कुछ महात्मा कुपित हो गए, शनकादिक का हृदय दुख गया। वास्तव में भगवत दर्शन की लालसा से वे गए थे और भगवान के दर्शन में जब बाधा पड़ी तो उनका हृदय दुखित हो गया और उस दुखित हृदय से उन लोगों ने श्राप दे दिया। तो भगवान के पास रहने वाले पार्षदों में भी अशुभ वासना उत्पन्न हो गई, भगवान से द्रोह हो गया और संसार के भोगों के प्रति आसक्ति हो गई। ये दिखाया गया किस तरह से महत कोप से, महात्माओं के क्रोध से किसी भी महान से महान व्यक्ति में सांसारिक वासना उत्पन्न हो सकती है। और ठीक इसके विपरीत दिखाई है कि भगवान के भक्त की कृपा से, महात्मा की कृपा से किसी भी व्यक्ति में शुभ वासना उत्पन्न हो सकती है। जैसे प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज असुर वंश में जन्म लिए थे, कोई अच्छा समाज नहीं था, लेकिन जैसे तैसे भी नारद मुनि की कृपा हो गई प्रहलाद महाराज, नारद जी प्रसन्न हुए उन पर, जबकि उस समय गर्भ में थे प्रहलाद महाराज। तो नारद मुनि की प्रसन्नता से असुर समाज में रहने पर भी प्रहलाद में शुभ वासना उत्पन्न हुई, भगवत भक्ति वासना, भगवान से प्रेम करने की लालसा, इसको शुभ वासना कहते हैं। तो इन दो वासनाओं का वर्णन इस 7वें स्कंध में किया जा रहा है। हिरण्यकश्यपु अशुभ वासना का दृष्टांत है, किस तरह उसमें अजर अमर होने की वासना है, स्वर्ग पूरा दखल करने की, कभी मरने की नहीं, और भगवान से द्रोह। तो आजकल के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक वगैरह हैं, इनमें भी इस प्रकार की बहुत अशुभ वासना है। वो सोचते हैं हम बहुत अधिक दिन जी जाए, बहुत काल तक संसार के भोगों को भोगते रहें। वो स्वाभाविक मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे तो मरना पड़ेगा ही, मरना पड़ता है, लेकिन ऐसे अपनी इच्छा नहीं होती है, ठीक है इतना दिन जी लिया, भोग लिया, और लोग मरते हैं तो हम भी मरने को जाते हैं, ऐसी इच्छा नहीं होती, और बस मर जाते हैं। तो हिरण्यकश्यप इसी तरह का था, उसने तो ब्रह्मा जी से भी बाउंड दिखवाया था कि आप ऐसा करो कि मैं मरूं नहीं, और न तो किसी युद्ध में परास्त हूं, और न मेरी इंद्रियों की शक्ति कभी छीन हो। ब्रह्मा जी ने वैसा वर भी दिया। यह अशुभ वासना है। और शुभ वासना है कि एक सम्राट का बेटा होकर भी प्रहलाद महाराज की भोगों में तनिक भी रुचि नहीं। हिरण्यकश्यप बहुत डांटता था प्रहलाद महाराज को, कहता था तुम हतभाग्य हो, मेरे बाद मैं तो ये सोचता था कि तुम उत्तराधिकारी बनोगे, मेरा सक्सेसर बनोगे इस पूरे
विश्व का राज्य भोगोगे, लेकिन तुम्हारे कर्म में भाग में एक लिखा था कि तुम अपने बाप के हाथ से मारे जाओगे, ना है कहीं। इस तरह विष्णु की भक्ति करने चल दिया। भोग कहाँ से मिलेगा, तुम जी भी नहीं सकते। इतना धमकी देता था, ये कहता था, फिर भी प्रहलाद की भोगों में रुचि नहीं हुई। नहीं तो समर्पण कर देते पिताजी को, ठीक है पिताजी आप हमको राज्य दीजिए, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ, आज से हरे कृष्ण की माला नहीं जपूंगा। खत्म हुआ। प्रहलाद को कितनी भी यातना दिया, कुछ भी किया, लेकिन उनकी कृष्ण भक्ति में कभी भी कमी नहीं आई, छीण नहीं हुई, और न उन्हें भय हुआ। यदि भय होता तो अपने स्कूल के लड़कों को क्यों कृष्ण कॉन्शियस बनाते। बहुत बड़े निर्भय व्यक्ति थे और भगवान की भक्ति से पूर्ण थे। इसको सद्वासना कहा, शुभ वासना, इन दोनों को दिखाया गया है। इस स्कंध का सार क्या है? सार यही है कि सब तरह से विशुद्ध वैष्णव के अनुग्रह की कामना करनी चाहिए मनुष्य को। उसे चाहिए कि ऐसा प्रयास करके, व्यवहार करके वैष्णव की कृपा हम पर हो जाए। कृपा होते ही शुभ वासना अपने आप बढ़ जाती है, भगवान की तरफ मन लगने धावित होता है। यही इसका सार है कि सत्संग की प्रार्थना करनी चाहिए, आदमी को पूरा प्रयास करके और संतों का संग करना चाहिए।